नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए सभी को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार की बातचीत हुई है फोन पर और देशमुख ने अपना पक्ष भी रखा है। परमबीर सिंह की चिट्ठी पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। अनिल देशमुख ने शरद पवार के सामने अपना पक्ष भी रखा है। शरद पवार के साथ एनसीपी नेताओं की आज बेहद अहम बैठक और पत्र से ही जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा भी होने वाली है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद। नीरज, शरद पवार के घर जो बैठक होने वाली है, कौन कौन से नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, किन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है? नीरज, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये एक बेहद अहम खबर। जी बताएं। जी प्रशांत, एनसीपी अध्यक्ष आगरा में है और महाराष्ट्र की सियासत जो कि दिल्ली से चल रही थी, शरद पवार संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली में भी बैठकों का दौर चला, लेकिन आगरा में बातचीत हुई शरद पवार की। कल रात को लंबी बातचीत हुई है अनिल देशमुख की और अनिल देशमुख ने अपना पत्र रखा है, पक्ष रखा है पूरे पत्र के मामले में जो परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है। और बार बार ये कहना है अनिल देशमुख का कि जो पत्र में आरोप लगाए गए हैं परमबीर सिंह की तरफ से उसे झूठा बताया है। तो लंबी बातचीत में अनिल देशमुख ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को ये बताया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं और उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, जांच करने की जरूरत है। शरद पवार आगरा से आज दूसरे हाफ यानी आफ्टरनून में दिल्ली पहुंचेंगे अपने निवास पे और यहाँ जयंत पाटिल जो कि एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन दिल्ली में इस वक्त आपको माहौल दिखाते हैं। शरद पवार के आवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं। हलचल थोड़ी देर बाद शुरू होगी। अभी शांति है शरद पवार के घर के बाहर। आगरा में वो मौजूद हैं, अब निजी कारणों से वहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां भी अनिल देशमुख से उनकी बातचीत हो चुकी है। और आज की बैठक में इस बात की उम्मीद है कि अनिल देशमुख ने जो पक्ष रखा है, इसके अलावा एनसीपी पूरे मामले पर जो देख रही है, जो सोच रही है, उस पर चर्चा होगी। और इस बात की उम्मीद है कि 7 बजे बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन या बाइट मीडिया को बाइट दी जा सकती है। ये सबसे अहम बात है कि शाम को ये जो बैठक होने वाली है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है जो फैसले उस बैठक में होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि तलवार लटकने लगी है गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की कुर्सी पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से मचे इस कोहराम से जुड़ी हुई यह बेहद अहम खबर है। परमबीर सिंह की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई। अब उद्धव ठाकरे पवार से बातचीत के बाद फैसला करेंगे, लेकिन परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने का आरोप लगाया। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी जिसमें आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। और इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई ये अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इससे हड़कंप मचा हुआ है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी अब उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो गई है। मामले की हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की जा रही है और अनिल देशमुख पर लगे इन गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है और हलचल दिल्ली तक महसूस की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में एक अहम बैठक शरद पवार के घर शाम को हो सकती है। एक बड़े फैसले का ऐलान शरद पवार के घर होने वाली बैठक के बाद किया जा सकता है। गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख पर लगाए गए गंभीर आरोप, 100 करोड़ रुपए हफ्ते वसूली का आरोप इन पर लगा और ये आरोप लगाए हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने। लेकिन आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मचे इस घमासान का असर राजधानी दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है।
ताजा अपडेट के साथ मुंबई में मौजूद हैं परमबीर सिंह के घर के बाहर हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता, मुंबई में ही अनिल देशमुख के घर के नजदीक मौजूद हैं अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी, और मुंबई में राम कदम के घर के पास दिवाकर सिंह, और दिल्ली में मची हलचल पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं शरद पवार के घर के पास नीरज सिंह। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये कि परमबीर सिंह की इस चिट्ठी ने एक भूचाल ला दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। विवेक, आरोप जिस तरह के लगाए गए, अब तक जो जवाब आया है आधिकारिक तौर पर वो ये कि महज बदनाम करने के लिए और खुद पर जो दाग लगे हैं उससे बचने की ये एक कवायद है, आरोप बेबुनियाद हैं। कोई ठोस बात और जो रखी गई हो या जिसकी तैयारी परमबीर सिंह की तरफ से अब तक? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे, देखिए अब ये पूरा मामला आरोप और प्रत्यारोप का हो गया है। परमबीर सिंह ने 8 पन्नों की चिट्ठी में साफ तौर पे बताया था कि किस तरीके से उनकी और पुलिस फोर्स के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे कि महीने के कम से कम 100 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक पहुंचाया जाए। ये बड़ा आरोप है क्योंकि ये आरोप कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं लगा रहा है, डीजी लेवल का अधिकारी और सर्विंग आईपीएस ऑफिसर है। फिलहाल परमबीर सिंह डीजी होमगार्ड के डीजी हैं। उन्होंने आरोप किसी और पे नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पे लगाया है, और इसी आरोप लगने के बाद पूरे महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में भी भूचाल मच गया है, और हालत ऐसी हो गई थी कि बाकायदा इस पे अब उद्धव ठाकरे को जवाब देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जिस मेल से परमबीर का मेल आया है वो सरकारी डेटा में नहीं है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ अनिल देशमुख ने भी साफ तौर पर ट्वीट करके जानकारी दी कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कहा, उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम परमबीर सिंह के घर के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो इमारत है बिल्कुल आईपीएस अधिकारी, जितने भी आईपीएस अधिकारी या फिर महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि परमबीर सिंह अभी भी अपने घर में मौजूद है। छुट्टी के दिन है तो आज वो दफ्तर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और बड़ा आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाया है, तो उससे साफ कहीं ना कहीं है कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं उस पर महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं काफी बढ़ रही हैं। और एक घमासान मचा हुआ है इस चिट्ठी बम से। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए, इसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में खलबली मची हुई है। और अब खबर है कि दिल्ली में आज शाम 7 बजे करीब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पार्टी की एक अहम बैठक है, और अजीत पवार जयंत पाटिल के साथ यह बैठक हो सकती है जिसमें महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है, यानी अनिल देशमुख की कुर्सी जा सकती है। इसीलिए भी ये बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया यह गया कि परमबीर सिंह के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाया जा सकता है, और इसीलिए शरद पवार के घर दिल्ली में यह बेहद अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक पर सभी की निगाहें होगी कि आखिर क्या फैसला किया जाता है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, अनिल देशमुख के घर आप मुंबई में मौजूद हैं, जो बात अब तक सामने आ रही है वो क्या उनके पद को छीना जा सकता है, नया गृह मंत्री महाराष्ट्र को मिल सकता है, इसकी तैयारियां हो रही है? देखिए ये प्रशांत, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके का मामला अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे हैं उससे ये साफ है कि इन्वेस्टिगेशन तो होगा, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई आदमी पद पे रहता है तो विपक्ष लगातार उस पर दबाव बनाएगा और उसको लेकर प्रदर्शन करेगा कि उस पद पर रहते हुए उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि इस पर आने वाले समय में कुछ फैसला हो जाए। मैं अगर तस्वीरें प्रशांत दिखाना चाहूँ तो ये है अनिल देशमुख का आधिकारिक निवास, जो यहाँ पर ज्ञानेश्वरी, जहाँ पर अनिल देशमुख फिलहाल अभी मौजूद हैं, लेकिन जो हलचल होगी वो आज दिल्ली में होगी। हालांकि जिस तरीके से संजय राउत का बयान आया है, संजय राउत ने कहा है कि 1.5 साल बाद तीनों पार्टी नेताओं को कम से कम ये देखना चाहिए कि सरकार कितना स्थिर है और हर नेता का पैर कहां पड़ रहा है। यानी उन्होंने डायरेक्ट तो निशाना साधा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना हर कहीं बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा बयान आया है जयंत पाटिल का। जयंत पाटिल ने कहा है कि गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, यानी अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अटकलें ये भी कि जयंत पाटिल, और ऐसे में जबकि अजीत पवार की बैठक आज दिल्ली में शरद पवार के साथ, तो क्या अनिल देशमुख को पद छोड़ना पड़ेगा? लेकिन जयंत पाटिल का इस बीच बड़ा बयान अब तक आया है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख
अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उनसे यह पद नहीं छीना जाएगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अनिल देशमुख से एक लंबी चर्चा हुई है शरद पवार की, क्या वो आश्वस्त कर पाए? और जयंत पाटिल का यह ताजा बयान कि अनिल देशमुख का पद नहीं छीना जाएगा, गृह मंत्री पद पर वो बने रहेंगे, किस तरह की पुष्टि और किस तरह से संतुष्ट हो गए हैं शरद पवार, क्या पता चल रहा है? देखिए, शाम को ये चर्चा हुई है। शाम को चर्चा शरद पवार और अनिल देशमुख के बीच काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। उसके बाद जयंत पाटिल और दूसरे नेताओं के बीच में भी फोन कन्वर्सेशन हुआ है। आज जयंत पाटिल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर जो कहा है कि किसी भी तरीके का अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकता है और उसकी जांच करना जरूरी है। तो ऐसे में फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन कल आज शाम की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर संजय राउत पहुंच करके मुलाकात करते हैं शरद पवार से और सारी चीज़ों को ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद पार्टी के 2 बड़े नेता दिल्ली पहुंच करके शरद पवार को पूरी ब्रीफिंग देते हैं, तो यानी सबका पक्ष सुनने के बाद फाइनल डिसीजन शरद पवार को लेना है। लेकिन कोशिश ये है प्रशांत कि कहीं न कहीं एनसीपी इस दाग से बचे, क्योंकि कुछ दाग बुरे भी होते हैं और शायद एनसीपी को पता है कि अगर ये दाग लगा उनके ऊपर तो शिवसेना पहले से एक मंत्री का इस्तीफा ले चुकी है और ऐसे में एनसीपी को भी एक मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में दो पार्टियों में ये दो अहम बात है कि किस सामने तरह आ का जाएंगे। समीकरण बनाने की भी कोशिश होगी, लेकिन घमासान मचा हुआ है इस लेटर बम को लेकर। उद्धव ठाकरे को दरअसल लिखी गई चिट्ठी से जुड़ी हुई यह सबसे बेहद और महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच कराने का फैसला किया है। यह चिट्ठी शाम को 4:37 पर ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली, लेकिन इस चिट्ठी पर किसी के दस्तखत नहीं है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी की जांच कराने का फैसला किया है, इसकी पुष्टि की जाएगी। 100 करोड़ रुपए की वसूली का प्लान, आरोप सीधे सीधे गृह मंत्री पर लगाया गया और आरोप इस वक्त के सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने लगाया। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की यह सियासत हो रही है, सबसे खास बात यह दिवाकर कि बीजेपी को मौका मिल गया एक बार फिर हमलावर होने का। अनिल देशमुख का इस्तीफा माना जा रहा है। किस तरह की दलीलें अब बीजेपी की ओर से रखी जा रही है, क्योंकि कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। आरोप लगाया है अनिल देशमुख पर। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले जो है अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद इसकी जांच एक उच्च स्तरीय जो जांच समिति है उससे कराई जानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज आनंद इसलिए भी है क्योंकि सचिन वाझे जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है, सचिन वाझे जब क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में थे तो उस दौरान उन्होंने कई बड़े होटलों और बारों में रेड की थी। और क्या ये रेड जो है उसी एक्सटॉर्शन का हिस्सा थी जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है? और परमवीर सिंह पर भी सवाल ये है कि एक एपीआई जो है इस तरह की चीजें करता है तो क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? वो कमिश्नर हैं और खुद कमिश्नर ऑफिस में ही एपीआई वजह भी बैठते थे, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? ये भी सवाल है। लेकिन सवाल यही कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिख रही है और इसी आक्रामकता के चलते उनका कहना है कि जब तक अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं लिया जाता है या फिर मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़ा मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने इस तरह से और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन अनिल देशमुख ने बयान जारी किया है और खुद पर लगे तमाम आरोपों को गलत करार दिया है। देशमुख ने इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए यह साजिश रची है। अनिल देशमुख का यह भी कहना है कि एसपी पाटिल के साथ जिस चैट को आधार बनाकर परमवीर सिंह आरोप लगा रहे हैं, वो चैट भी प्लान्ड है पूरी तरीके से। अनिल देशमुख ने ट्वीट करके भी परमवीर सिंह पर पलटवार किया है। परमवीर खुद को बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं और पूरे मामले में परमवीर का ही रोल है, यह कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह के आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत
इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के बाद बीजेपी ने अब अनिल देशमुख पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। बड़ी खबर। लेकिन इस बीच अनिल देशमुख ने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है और तमाम आरोपों को झूठा बताया है। एक लंबी बातचीत की है इस पूरे मामले में। ऐसे में जबकि विपक्ष यानी बीजेपी हमलावर है, अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अनिल देशमुख ने ना सिर्फ अपने पार्टी प्रमुख यानी एनसीपी चीफ शरद पवार से बातचीत की, बल्कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी एक लंबी बातचीत की है और अपना पक्ष रखा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अनिल देशमुख ने खुद उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, क्या बातें इन दोनों के बीच हुई है, क्या पता चल पाया है? देखिए, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बातचीत की है फ़ोन पर और एक सारा पक्ष रखा है कि किस तरीके से उनका नाम इसमें यूज़ किया गया है। इस तरीके की कोई बात नहीं है और तमाम सारे जो भी आरोप हैं उनको झूठा बताते हुए उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला सरकार के ऊपर है, मामला उनके ऊपर है और बिना जांच के अगर कोई चीज़ निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो गलत बात है। और इसको लेकर के चाहे चिट्ठी की जांच हो या पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके के आरोप लगे हैं, पूरे आरोपों की जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी सहमति जताई है कि इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी गृहमंत्री ने खुद ऑफर किया है कि जांच होनी चाहिए। और ये ताजा अपडेट है, इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच की मांग की उद्धव ठाकरे से अपना पक्ष रखते हुए। लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद जो सियासी घमासान मचा हुआ है, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सरकार का मुद्दा बताया और इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। विषय काही जरी असला तरी सरकार संदर्भातले काही विषय असतील तर सरकारचे प्रमुख लोक बोलतील असं मी म्हणतो, कारण जो विषय मला माहीत नाही पूर्णपणे त्याच्यावर बोलणार। संजय राउत ने कह दिया कि सरकार में जो लोग शामिल हैं वो प्रमुख लोग इस पर बोलेंगे, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। लेकिन बेहद अहम खबर, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, सियासी हलचल मची हुई है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने परमवीर सिंह के आरोपों को गंभीर बताया और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। पूर्व जो पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाया है इसमें कितना तथ्य है इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरह मतलब अनिल देशमुख जी पर आरोप लगाया है तो ये आरोप मतलब वो 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। सचिन वाजे को भी बोल रहे थे कि भाई हमको हर महीने को इतना पैसा जमा करने की आवश्यकता है।
तो इसी तरह का जो आरोप लगाया है वो आरोप बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और महाराष्ट्र सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने में माननीय उद्धव ठाकरे जी को पूरी विफलता मतलब विफल हो चुकी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी शिवसेना है, शिवसेना के और सचिन वाजे के संबंध भी बहुत बड़े नज़दीक रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखने वाला हूँ और बहुत जल्दी इसी तरह का निर्णय भारत सरकार को लेना होगा। मसला भले ही महाराष्ट्र का, लेकिन सियासी हलचल इसकी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की साझा सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इसलिए हर पार्टी अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देनी पड़ रही है। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने परमबीर सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए इंतजार करना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिए गए, उन्होंने आरोप लगाकर पत्र लिखा। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उसका ट्वीट करके जवाब देने की कोशिश की। तो अब तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आरोप सही हैं या गलत हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाए। इसीलिए बीजेपी क्या कहती है उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी की मर्यादा देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास देखते हुए अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होता है। और यह सबसे अहम बात है कि कांग्रेस कह रही है कि अब हर किसी को जांच के बाद फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो सियासी हलचल है वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मची हुई है। माना यह जा रहा है कि आज शाम को दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक होने वाली है शरद पवार के घर, और अजीत पवार, जयंत पाटिल उस बैठक में शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन उधर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। हम मांग करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का। इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये आवश्यक हो गया है बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे केस सुलझा भी नहीं था और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी ने वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दबाव डालने वाले आरोप ने अब महाराष्ट्र समेत देश की पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में कई बार यह लिखा गया है कि अनिल देशमुख कई पुलिस वालों पर अपने सरकारी आवास में बुलाकर अपने लिए 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करने का प्लान समझाते थे। हालांकि देशमुख ने अभी तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन परमबीर सिंह की चिट्ठी का एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। सचिन वाजे केस में लेटर बम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर
सनसनीखेज आरोप। परमवीर सिंह की चिट्ठी से हड़कंप। अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया। 100 करोड़ उगाही और वाजे पर बड़ा दांव। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने तूफान ला दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सचिन वाजे से संबंधित मामले में ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसका एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब महाराष्ट्र होमगार्ड्स के कमांडेंट जनरल परमवीर सिंह ने सीधे राज्य के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए वाजे समेत मुंबई के कई पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे केस में लापरवाही की बात कही जो झूठ है। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने सरकारी आवास पर बुलाया। पिछले कुछ महीनों में अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास दयानीश्वर में सचिन वाजे को कई बार बुलाया। अनिल देशमुख ने अपने लिए 100 करोड़ रुपए उगाही करने की बात कही। अनिल देशमुख ने अपने पीए के सामने वाजे से उगाही के लिए कहा। अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाकर सचिन वाजे से कहा, मुंबई के 1750 बार से उगाही करो। 1750 बार से हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी की उगाही मुंबई की ऐसी ही अलग अलग जगहों से कर सकते हो। सचिन वाजे ने मेरे ऑफिस आकर देशमुख की उगाही वाली बात बताई। मैं वाजे के मुंह से गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली बात सुनकर हैरान रह गया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। परमवीर सिंह गृह मंत्री से इस बात से नाराज थे कि इस बारे में झूठ बोला गया कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर सचिन वाजे के केस में लापरवाही बरतने की वजह से किया गया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी में उनके और अन्य अधिकारियों के बीच हुई मैसेज पे चैट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उगाही के लिए होम मिनिस्टर के घर पे हुई मीटिंग के बारे में बताया गया है। सचिन वाजे केस में गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रतिक्रिया से नाराज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 8 पेज की चिट्ठी में वाजे के अलावा कुछ और अफसरों के नामों का जिक्र किया है। उनकी चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनकी जानकारी के बिना उनके अफसरों को बुलाया और सबसे 100 करोड़ की उगाही करने को कहा। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है, सचिन वाजे को उगाही के लिए 100 करोड़ वाला टारगेट देने के कुछ दिनों बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई की सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को बुलाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर संजय पाटिल के साथ मुंबई के हुक्का पार्लर को लेकर मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए पलांडे भी मौजूद थे। 2 दिन बाद 4 मार्च 2021 को अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर दूसरी मीटिंग बुलवाई। 4 मार्च की मीटिंग में एसीपी पाटिल और डीसीपी उज्ज्वल मौजूद थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख के केबिन से उनके पीए पलांडे बाहर आए। अनिल देशमुख के पीए पलांडे एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को एक किनारे ले गए। पीए पलांडे ने कहा, गृह मंत्री देशमुख ने हर महीने 40 से 50 करोड़ की उगाही करने को कहा है। पीए पलांडे ने बताया, मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और बाकी जगहों से आ जाएंगे। एसीपी पाटिल ने मुझे गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही वाली मांग के बारे में बताया। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का जो आरोप लगाया है, उसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक मैसेज का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया है। इस चिट्ठी में जिस मैसेज का जिक्र किया गया है वो परमवीर सिंह और अधिकारियों के हुई बातचीत के बारे में है, जिसका एक एक शब्द तारीख के साथ परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी में बताया है। सचिन वाजे केस को लेकर जांच में लापरवाही के आरोप से भड़के परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के घर पर 16 मार्च 2021 को हुई एक खास मीटिंग का जिक्र किया।
परमवीर का दावा है कि उनके एक और अधिकारी एसीपी पाटिल को घर पर बुलाया गया। अनिल देशमुख के पीए ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा। परमवीर सिंह का दावा है कि उनके एक जूनियर अधिकारी एसीपी पाटिल ने अनिल देशमुख के साथ 4 मार्च की मीटिंग के बारे में उन्हें पूरी बात बताई थी। ये सारी बातचीत 16 मार्च और 19 मार्च को मैसेज पर मुझसे पूरी जानकारी शेयर की। परमवीर सिंह, पाटिल ने कितनी बार और बाकी जगहों से गृह मंत्री देशमुख और उनके पीए पलांडे ने उगाही की बात कही थी। फरवरी में तुम देशमुख से कब मिले थे? अर्जेंट प्लीज। एसीपी पाटिल, मुंबई के 1750 बार और बाकी जगहों से उगाही की बात कही थी। हर जगह से 3 लाख रुपए वसूल कर कुल 50 करोड़ रुपए महीने की उगाही की बात कही। मिस्टर पलांडे ने ये बात मेरे और डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च 2021 को कही। परमवीर सिंह, और उससे पहले तुम गृह मंत्री अनिल देशमुख से कब मिले थे? एसीपी पाटिल, हुक्का बार को लेकर हुई ब्रीफिंग के 4 दिन बाद। परमवीर सिंह, और वाजे के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख क्या थी? एसीपी पाटिल, सर, वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात की तारीख मुझे याद नहीं है। परमवीर सिंह, तुमने बताया था कि अनिल देशमुख से तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले वाजे की मीटिंग हुई थी। एसीपी पाटिल, हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के आखिर दिनों की बात है। परमजीत सिंह, पाटिल, मुझे इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। क्या वाजे अनिल देशमुख से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल, हाँ सर, अनिल देशमुख से मिलने के बाद वाजे मुझसे मिला था। परमवीर सिंह, क्या वाजे ने तुम्हें बताया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे क्यों बुलाया था? एसीपी पाटिल, वाजे ने मुझे बताया कि अनिल देशमुख ने मीटिंग का विषय ये बताया था कि मुंबई में मौजूद 1750 बार और ऐसी बाकी जगहों से मुझे हर महीने 3 लाख रुपए की उगाही करनी है। इस हिसाब से हर महीने मुझे 40 से 50 करोड़ रुपए की उगाही करनी है। परमवीर सिंह, ओह अच्छा, ये बात तो अनिल देशमुख ने तुमसे भी कही थी। एसीपी पाटिल, 4 मार्च को अनिल देशमुख के पीए पलांडे ने मुझे ये बात कही थी। परमवीर सिंह, अच्छा, तो तुम 4 मार्च को पलांडे से मिले थे? एसीपी पाटिल, हाँ सर, मुझे उनकी ओर से बुलाया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के लिए मुंबई के पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली चिट्ठी ने राजनीतिक तूफान मचा दिया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बड़ी खबर इस वक्त की, परमवीर सिंह ने न्यूज 18 से कहा है कि ये चिट्ठी मैंने ही लिखी है, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे। ये कहा गया था कि उसमें हस्ताक्षर इनके नहीं है और ना ही उनकी आधिकारिक ईमेल आईडी से ईमेल पहुंचा है, जिसकी जांच पड़ताल की बात कही गई थी। लेकिन न्यूज 18 से खुद परमवीर सिंह ने कहा है कि ये चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है, यानी खुद परमवीर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि ये चिट्ठी फर्जी नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अगर परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है, क्या ताजा अपडेट, सवाल इस पर खड़े किए जा रहे थे, बताएं। सबसे अहम बात यह कि कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े किए। विवेक, क्या ताजा अपडेट? प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्ट्स दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी का घर है, वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है। कुछ डीजी लेवल या आईपीएस ऑफिसर की आप गाड़ी देख सकते हैं कि सामने लग चुकी है, तो माना जा रहा है कि कुछ सीनियर ऑफिसर यहाँ निकल सकते हैं और फिर हो सकता है उसमें परमवीर सिंह खुद हो सकते हैं। तो जिस तरीके से इनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और हलचल बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज परमवीर सिंह बाहर निकलकर किसी से मुलाकात कर सकते हैं या फिर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है कि परमवीर सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत पर, फोन पर बातचीत करके ये साफ कहा है कि
जो लेटर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। वो लेटर उन्होंने खुद लिखा है और जो सीएम से कल जारी हुआ था कि ईमेल आईडी चेंज है, एक ईमेल आईडी जीमेल से भेजी गई है जो 4:34 पे परमवीर सिंह ने भेजा था। बिल्कुल। और इस पर सीएमओ ने बोला था कि उनकी आधिकारिक ईमेल आईडी हॉटमेल की है। उस पर परमवीर सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि उन्हीं की ईमेल आईडी का उपयोग किया गया है और लेटर पे कोई सवाल खड़े नहीं करेगा। वो लेटर ऑथेंटिक बड़ी खबर है विवेक की खुद परमवीर सिंह ने कहा है न्यूज 18 से कि ये चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है।